स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय पर। अब बात करते हैं कैसे, कब और कहाँ। इसका ये दूसरा वीडियो है और इस अध्याय में हम बात करेंगे हम किस तरह जानते हैं प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करते हैं, सर्वेक्षण की बात करेंगे, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व और अधिकृत रिकॉर्ड्स हमको क्या नहीं बताते। तो बात करते हैं हम किस तरह जानते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स और अंग्रेजों को लगता था कि किसी भी चीज को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, इनको साफ साफ लिखना जरूरी है। और ऐसा लिखने से या ऐसा रिकॉर्ड रखने से पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है। उन चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है और साथ साथ में उस पर सहमति लेकर निर्णय लिया जा सकता है। और इसीलिए समझदारी के चलते विज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित एक उन्होंने नई संस्कृति पैदा की है। वही उसको बोलेंगे हम प्रशासन अभिलेख पर आधारित शासन की संस्कृति। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो भी दस्तावेज बनाएंगे, लिखेंगे, वो तमाम अहम दस्तावेज और पत्र कहीं तो संभाल कर रखना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में एक अभिलेख कक्ष बनाया और इस अभिलेख कक्ष में सभी प्रकार के, फिर वो तहसील के दफ्तर, कलेक्टोरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और वह उस रूम में वो दस्तावेज रखे जाते थे। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए उन्होंने जो कमरे बनाए या इमारत बनाए उसको अभिलेखागार कहते हैं। और ये उसको संग्रहालय भी हमसे बोलेंगे। और इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिया, जो नीति अपनाई, योजनाएं बनाई, उसका रिकॉर्ड, उसका दस्तावेज बना के उन्होंने रखना शुरू कर दिया। बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी में और इस सदी के शुरुआत की सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। नकलें, और जो ये नकलें बनवाते थे उनको खुशनवीसी कहते थे। और ये खुशनवीसी, इसको लिखने में बड़े माहिर होते थे। और इनका कार्य था कि बहुत ही सुंदर ढंग से, सुंदर हस्ताक्षर में लिखते थे और इसीलिए उनको खुशनवीसी या सुलेखन कहते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी फैलने लगी, जिससे क्या हो गया है कि इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई कई प्रतिलिपियां बनने लगी। और इस तरह से इतिहास में कभी हाथ से लिखा करते थे, हस्ताक्षर से बनाई गई प्रतियां होती थी। बाद में प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण तकनीक का सहारा लेकर मल्टीप्लाई दस्तावेज बनने लगे। आगे का हिस्सा हम देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया
और अंग्रेजों का यह विश्वास था कि किसी भी देश पर अगर राज्य चलाना है, शासन चलाना है, तो उसको अच्छी तरीके से जानना जरूरी होता है। और इसी समझ में उन्होंने सर्वेक्षण को बहुत ही महत्व दिया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, जैसे गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। और इस सर्वेक्षण में उन्होंने धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास एवं फसलों का पता लगाया जाता था। अभी अंग्रेजों को इससे यह फायदा होता था कि जब इस तरह के राजस्व सर्वेक्षण करते थे, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ कौन सी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसके आधार पर उनको कर निर्धारण करना आसान हो जाता था। अंग्रेजों की एक राय थी कि किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना या उसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी था। और इसीलिए उन्होंने हर 10 साल में जनगणना भी शुरू की है। हर 10 साल में जनगणना भी शुरू की है। और इस जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चित्र में आप देख रहे हैं, यह शरीफे का पौधा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। सर्वेक्षण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण करने के कारण, मान लीजिए मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, तो मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण में वो किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, किस पंथ के, किस धर्म के हैं। प्राणियों की बात करेंगे तो इसमें किस प्रकार के प्राणी हैं, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, इस प्रकार के सब प्राणियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वन संरक्षण, किस वन में किस प्रकार के पौधे, फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे और इमारतों के लिए उपयुक्त वन कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के सर्वेक्षण करने के बाद पता चलता है। और इसीलिए अंग्रेज के ज़माने में यह सर्वेक्षण करने का तरीका बहुत ही प्रचलित हुआ। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं। यह बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर है। जेम्स प्रिंसेप, अगर हम ध्यान से देखेंगे, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। यह सर्वेक्षण के इस्तेमाल किए गए चीजें हैं और यह चित्र में दिख रहे हैं। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि यह चित्र बनाया गया है जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1832 में। और यहाँ सामग्री दिखाई गई है जो सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस तस्वीर में चित्रकार यही बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह दूसरा चित्र है। यह चित्र 1857 के विद्रोही का है। तस्वीर से भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, उसमें हम चित्रकार की सोच पता चलती है। इतिहासकार या चित्रकार क्या कहना चाहते हैं, उससे हमको सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई यह सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। और इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी, ऐसा उन्होंने इस चित्र के नीचे लिखा था। अधिकृत रिकॉर्ड से हमको क्या पता नहीं चलता।
सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह होती थी। सरकारी अफसर के सोच पर डिपेंड होता है कि वो रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वो बाद में आने वाले समय के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। और इसीलिए ऐसे रिकॉर्ड से हमको मदद नहीं मिलती कि दूसरे लोग, देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते होंगे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, इसका हमको कोई पता नहीं चलता। ये सभी सरकार से बंधे हुए होते हैं, सरकार की नीति या योजनाओं से बंधे हुए होते हैं और इसीलिए वो सरकार के अनुरूप ही वो अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जब सरकारी रिकॉर्ड्स हमको विश्वसनीय जानकारी नहीं देते हैं, तो इसीलिए हमको अन्य दस्तावेजों को खोजना पड़ेगा। जब हम ऐसे दूसरे दस्तावेजों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले इनको ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि यह जो दस्तावेज होते हैं यह लोगों की डायरिया होती है, संस्मरण होते हैं, आत्मकथाएं होती है, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें होती है, पुस्तिकाएं होती है। और इसीलिए ऐसी किताबों को मिलाना, उनको खोजना, उनको प्राप्त करना एक कठिन कार्य होता है। लेकिन जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, इसके पहले भी हमने बात की है, अब अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में घटनाओं पर चर्चा होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखना शुरू कर दिया, कवियों ने काव्य लिखना शुरू कर दिया, उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर इतिहासकारों को ये दस्तावेज आसानी से मिलने लगे। सच तो यह है कि सरकारी रिकॉर्ड्स हो या कोई लोगों द्वारा लिखा गया दस्तावेज हो, उनके द्वारा निर्माण किया गया साहित्य हो, ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों को या किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, ये हम नहीं जान सकते। प्यारे बच्चों, आज के अध्याय में हम यही रुकते हैं और अगला लेसन हम आगे के वीडियो में देखेंगे।